हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्लास पशुधन परिचर के लिए जो परीक्षा हो रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन पशुओं से संबंधित एक और क्लास लेकर आ गए हैं। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है पशुओं से संबंधित, वो भी जाके जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है और क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी फैक्ट लिखवा रहा हूं वो साथ में नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ये जो नस्ल बताई गई नीचे, इनमें से सबसे अच्छी नस्ल की भैंस कौन सी है? सुरती भैंस, जमुनापुरी भैंस, खुंडी भैंस या बदावरी भैंस? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खुंडी भैंस। खुंडी जो भैंस है वो भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसमें साथ में। खुंडी भैंस को और क्या कहा जाता है? मुर्रा है भैंस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, मुर्रा है भैंस भी इसे ही कहा जाता है। यह मूल रूप से तो पाकिस्तान से है। इसका जो मूल उत्पत्ति है वो तो इसके पाकिस्तान से है, लेकिन ये भारत में सर्वश्रेष्ठ नस्ल के रूप में प्रसिद्ध है। और इस वजह क्या है, प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि एक दिन के अंदर 20 से 25 लीटर दूध दे देती है। कितना दूध दे देती है ये? 20 से 25 लीटर दूध दे देती है। इस वजह से ये प्रसिद्ध है। और साथ साथ में इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में आपको ध्यान होगा, भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है 7 से लेकर के 8% तक वसा की मात्रा होती है। ये पहले भी मैं बता चुका हूं प्रतिशत के आधार पर। तो किस प्रकार से प्रतिशत वर्क करता है तो आपको समझा चुका हूं। और साथ साथ में ये राजस्थान राज्य में कहां पे पाई जाती है ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान राज्य में ये खुंडी भैंस, जिसे मुर्राह भैंस भी कहा जाता है, ये जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास जो इलाका है, जो पूर्वी राजस्थान वाला इलाका है, जयपुर, अलवर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, यहां पर देखने को मिलती है। ये भरतपुर ये यहां पर देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूर्वी राजस्थान की तरफ ज्यादातर देखने को मिलती है और ज्यादातर भैंसें भी पूर्वी राजस्थान की तरफ ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो खुंडी भैंस या मुर्रा भैंस भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। वजह 20 से 25% लीटर दूध देती है, वसा की मात्रा अच्छी पाई जाती है। और साथ साथ में प्रजनन केंद्र, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, इनका प्रजनन केंद्र ही पूछा जाता है ज्यादातर। या तो एक किस जगह से बिलोंग करती है, कौन से जिले में पाई जाती है, या फिर इनका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। तो ये ज्यादातर बहुत बार पूछा जाता है। तो खुंडी भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो आप याद रखना, भरतपुर इसका प्रजनन केंद्र है। भरतपुर में एक तो भरतपुर में कुम्हेर नामक जगह पे है, ये आप ध्यान रखना, कुम्हेर भरतपुर जगह पूछा जाए, कुम्हेर भरतपुर में है। और एक है झालावाड़ में इसका प्रजनन केंद्र, एक इसका प्रजनन केंद्र है झालावाड़ के अंदर। एक इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? राजस्थान में झालावाड़ के अंदर है। वो भी डग पड़ते हैं, जगह प्रति जगह पूछा जाए तो आप याद रखना, डग भरतपुर और एक है, सॉरी, डग झालावाड़ और कुम्हेर भरतपुर में इसका प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी भैंसों के लिए प्रजनन केंद्र के बारे में बात की जा रही है। स्पेसिफिक कोई भैंस का पूछा जाएगा तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। बाकी पूरे भैंसों के लिए, सभी भैंसों के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, जो कि राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है उस जगह स्थापित किया गया। इसका आंसर बताइए, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उदयपुर। भैंसों के लिए प्रजनन केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना है, उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया। जगह पूछा जाए तो वल्लभ नगर, वल्लभ नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर जगह पड़ती है। वहां पे महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है। महाराणा प्रताप प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उसी के अंदर कृषि यूनिवर्सिटी है, वो यूएनआई यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी है, उसमें वल्लभ नगर जगह है, वहां पर भैंसों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करेंगे। राजस्थान का पूरे भारत में कहां पे स्थान है? गोवंश मतलब गायों की दृष्टि से, पांचवा, दूसरा, पहला या छठा? तो ज्यादातर बच्चे इसको गलत करेंगे। इसका सही आंसर होगा छठा स्थान है। राजस्थान छठे नंबर पे आता है पूरे भारत के अंदर गायों की संख्याओं की दृष्टि से। तो गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है छठा। तो पहले नंबर पे कौन है? तो आप याद रखना, पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वह पहले नंबर पर है गोवंश की दृष्टि से पूरे के पूरे भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में बैल कहां के प्रसिद्ध है? ये भी स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत बार पूछा जा चुका है ये। राजस्थान में कहाँ के बैल प्रसिद्ध हैं? नागौर के, अजमेर के, बाड़मेर के या जैसलमेर के? तो इसका सही आंसर होगा मूल रूप से तो राजस्थान में नागौर के बैल प्रसिद्ध हैं। बैल काफी जगह के प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर बैल पूछा जाए तो आपको याद रखना है नागौर में, सुहालक प्रदेश के। जगह याद रखना, बहुत बार पूछी जा चुकी है ये जगह। सुहालक प्रदेश के, सुहालक प्रदेश के बैल प्रसिद्ध हैं। बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। सुहालक प्रदेश के बैल प्रसिद्ध है जिन्हें नागौरी बैल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? नागौरी बैल कहा जाता है। इनकी कद काठी काफी मजबूत होती है और भार ढोने में यूज किए जाते हैं, भार ढोने के काम में आते हैं और बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है। और इनका प्रजनन केंद्र भी याद रखना नागौर के अंदर ही स्थित है। और यह बैल विश्व प्रसिद्ध बैलों के अंदर काउंट किए जाते हैं और नागौरी बैल हैं और सुहालक प्रदेश में पाए जाते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है सुहालक प्रदेश के बैल कहाँ के प्रसिद्ध है? तो सुहालक प्रदेश के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का पहला सीमेंट बैंक कहाँ स्थापित किया गया? पशुओं के लिए। तो पशुओं के लिए राज्य का पहला सीमेंट बैंक, सीमेंट बैंक का स्थापना कहाँ पे की गई है? पशुओं के लिए। सीमेंट बैंक क्या होता है? उनके पशुओं के सीमेंट को रख लिया जाता है ताकि नए कोई भी अच्छी किस्म की या फिर कोई भी अच्छी नस्ल का जो पशु होता है उसका सीमेंट रख लिया जाता है और नई किस्म को बनाने के लिए उसी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो नई किस्म को बनाने में जिस सीमेंट का प्रयोग होता है उसके लिए एक सीमेंट बैंक भी बनाना आवश्यक है। तो सीमेंट बैंक का कहाँ पे स्थापित किया गया था? राज्य का पहला सीमेंट बैंक, राजस्थान राज्य का पहला सीमेंट बैंक कहाँ पे था? वल्लभनगर, बस्सी, सांचौर या चौहटन? तो इसका सही आंसर होगा बस्सी। बस्सी जयपुर के अंदर, बस्सी जयपुर के अंदर राजस्थान राज्य का पहला सीमेंट बैंक स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा चांसेज है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरडिया रोग किस में पाया जाता है? तरडिया रोग किस में पाया जाता है? भैंसों में, गाय में, भेड़ में या घोड़े में? तो इसका सही आंसर होगा भैंसों में पाए जाने वाला रोग का नाम, सॉरी भैंस नहीं, भेड़ों में पाए जाने वाले रोग का नाम है तरडिया रोग। भेड़ों के अंदर पाया जाने वाला रोग कौन सा है? तरडिया रोग है। और इससे अभी काफी भेड़ और साथ साथ में आप याद रखना बकरियों में भी ये रोग पाया जा सकता है। तो काफी भेड़ और बकरियों के बारे में नुकसान हुआ था इस रोग के कारण, तरडिया रोग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। ये बहुत ज्यादा चांसेज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केंद्र का कोई यहाँ पे स्थित है, कोई भी मुख्यालय स्थित किया गया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर, टोंक, सॉरी जयपुर, जोधपुर, टोंक या उदयपुर? तो इसका सही आंसर टोंक में स्थित है। टोंक में भी आपको जगह पूछे तो आप याद रखना अविका नगर टोंक में, अविका नगर टोंक के अंदर केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है। और अविका, अविका किसका पर्यायवाची है? अविका का मुख्य रूप से आप देखेंगे हिंदी में पर्यायवाची अविका का, तो वो भेड़ का पर्यायवाची ही अविका होता है। तो अविका नगर टोंक के अंदर में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेवड़ किसके झुंड को कहा जाता है? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन देखने में काफी सिंपल है लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो रेवड़ किसके झुंड को कहा जाता है? भैंसों के झुंड को, गायों के झुंड को, ऊंटों के झुंड को या भेड़ों के झुंड को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भेड़ व बकरी। ये भी याद रखना साथ में, बकरी, भेड़ व बकरी दोनों के ही झुंडों को क्या कहा जाता है? तो रेवड़ कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? इसे रेवड़ कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में इसको रेवड़ कहा जाता है। ये बहुत बार पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। राजस्थानी भाषा में मतलब झुंड को क्या कहा जाता है? भेड़ बकरियों के झुंड को क्या कहा जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखिएगा रेवड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंसों की गर्भावधि होती है, ये भी स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैंसों की गर्भावधि कितनी होती है? 250 दिन, 270 दिन, 310 दिन या 400 दिन? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 310 दिन। लगभग 310 दिन भैंसों की गर्भावधि होती है। अब देखिए लगभग 310 दिन अगर माह में पूछे, महीने में पूछे, तो आप इसको 30 से भाग लगा के देखिएगा। 30 से भाग लगाने पे आपको देखिएगा लगभग 10.33 आंसर आ रहे हैं। 300 बार गया, उसके बाद में बचा 10, फिर बचा, फिर 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लगभग 310 दिन का मतलब हो गया अपने पास में आ गया 10 महीने, 10 माह है वह 10 दिन के आसपास का जो समय आ रहा है, 10 माह वह 10 दिन का जो समय आ रहा है उसके आसपास का लगभग समय क्या हो जाएगा? भैंसों की गर्भावधि में हो जाएगा। अगर माह में पूछे तो 10 माह 10 दिन के आसपास का जो लगभग का समय होगा वो भैंसों की गर्भावधि होगी। और दिन में पूछे तो आपको याद रखना है लगभग 310 दिन भैंसों की गर्भावधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
वसा की मात्रा बहुत बार पूछी जाती है। तो दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 3 से 4%, 7 से 8%, 10 से 11% या 15 से 20%। तो अभी अपन ने पहले भैंसों का तो देखा ही था। 15 से 20% तो किसमें थी? भैंसों, सॉरी 7 से 8% तो किसमें था? भैंसों के दूध में वसा की मात्रा थी, भैंस के दूध में वसा की। और इसका लगभग आधा कितना होता है? 3 से 4%। ये होती है गाय के दूध में वसा की मात्रा, गाय के दूध में वसा की मात्रा। अब अपन 1 किलोग्राम में देखें तो 1 किलोग्राम के अंदर, 1 किलोग्राम के अंदर दूध होगा अपने 1000 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। और इस 1000 ग्राम में देखें तो 1000 ग्राम अगर दूध होगा तो उस 1000 ग्राम में से 30 से 40 ग्राम, 30 से लेकर के 40 ग्राम क्या हो जाएगा? फैट की मात्रा हो जाएगी। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।